मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में कबीर ग्रंथावली के लय को अंग के कुछ साखी लेकर आया हूँ। मित्रों, इस अध्याय में मात्र 3 ही साखी है, जिसका अर्थ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि लय को अंग, इसका अर्थ क्या हुआ। मित्रों, लय को अंग पर्चा के अंग से काफ़ी मिलता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, पर्चा को अंग के सारे वीडियो, सारे साखी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो यह अध्याय लव को अंग पर्चा को अंग से काफ़ी मिलता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस लय को अंग में परम ब्रह्म परमात्मा और शून्य में परम तत्व को दर्शाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार इंडा और पिंगला, यह दोनों नाड़ी के बीच में जो शून्य की जगह है, वहीं पर अपना स्थान बना लिया है। इंडा पिंडा, पिंडला नाड़ी को गंगा जमुना भी कहते हैं। जब साधक कुंडली जागृत करके चरम स्थान पर पहुंच जाता है तो वहां पर कमल दल से निरंतर अमृत रस निकलता रहता है और साधक, भक्ति करने वाला जो साधक होता है, जो साधना करता है, उस अमृत का पान हमेशा करता रहता है। मित्रों, अब हम आते हैं इस अध्याय की पहली साखी पर, जो इस प्रकार है। जिह बन सोहन संचरे, पंछी उड़े नहीं जाई, रैनी दिवस का गमी नहीं, तहाँ कबीर रहा लेवाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर यह कहते हैं कि मैं उस जगह पर ध्यान लगा रखा है जिस जंगल में सिंह का आना जाना नहीं होता और पेड़ों पर पक्षी भी उड़कर नहीं आ सकते, उनकी चहचहाहट भी नहीं सुन सकते। यहाँ पर तो दिन और रात भी नहीं होती। मित्रों, यह शून्य शिखर है, सारी अवस्थाएं शून्य ही रहती हैं। इस शून्य शिखर पर कभी मन अहंकार से ग्रस्त होकर भी नहीं पहुंच सकता और यहाँ पर इंद्रियां रूपी चिड़िया उड़कर भी नहीं आ सकती। और खास बात तो यहाँ ये है कि यहाँ दिन रात होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो केवल तेज पुंज प्रकाश है, वही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दिव्य ज्योति ही दिखाई पड़ती है। सदगुरु कबीर साहब ने इसी शून्य शिखर में अपना सारा ध्यान लगा दिया है। इसी शून्य शिखर में परमात्मा से मेरा साक्षात्कार भी होता रहता है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी, इस अध्याय की दूसरी साखी इस प्रकार है। सुरती ढिकुली ले जलेऊ, मन नित डोलन हार, कमल कुआं में प्रेम रस,
पीवे बारंबार। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम रस से भरा कुआं है जिसमें सहस्त्र चक्र रूपी कमल कुआं कहते हैं। इस प्रेम रस के कुएं में ढेकलुई जिसे पानी निकाला जाता है, खेतों की सिंचाई होती थी, उसे ढेकलुई कहते हैं। उसी ढेकलुई की बात सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि प्रभु की याद रूपी ढेकलुई से लगातार लय रूपी रस्सी से खींच कर मेरा मन नित्य मेरे शरीर के अंदर डालता रहता है और सींचता रहता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इस सिंचाई वाले साधन के माध्यम से ब्रह्मा की अनुभूति का आनंद को बतलाया है। इसमें योग और भक्ति साधना का मिला जुला सूक्ष्म रूप है। सदगुरु कबीर साहब की यह विशेषता रही कि वह परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति जैसी कठिन से कठिन अनुभूति को सदगुरु ने अपने ढंग से जनमानस के सामने रखा। यह उनका विशेष कौशल था। इस साखी में सांग रूपक अलंकार को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी और अंतिम साखी इस प्रकार है। गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनी लेओ घाट, तहाँ कबीर मठ रचया मुनि जन जोवे बाट। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ कहा है कि यहाँ फिर मैं कुंडली जागृत करने की विशेष चरण को प्रदर्शित किया है और कहा है कि गंगा जमुना यानी इंडा और पिंडला के बीच में सुषमना के ऊपर शून्य शिखर है। यहाँ पर जीवात्मा के क्रमबद्ध होकर सहज घाट यानी वही स्थान है जहाँ साधक जाकर ठहर जाता है। सदगुरु ने इस जगह को, इसी घाट को अपना निवास स्थान बना लिया है। वह अपनी भक्ति के माध्यम से योग, ज्ञान और प्रेम सभी को एक साथ करके साधना करते हुए उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां काफी मुनि लोग अन्य साधन, अन्य तरीके का सहारा लेकर भी केवल आज तक इंतजार ही करते रहे, मगर वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने शरीर के अंदर ही गंगा, जमुना और सरस्वती का आवाहन करके बाहरी तीर्थों को नहीं माना और जो भी है मेरी शरीर के भीतर ही है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है सब कुछ मेरे अंदर है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।